दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम शनि ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे। शनि जो कि एक न्याय प्रिय ग्रह, न्याय का कारक है। शनि बहुत सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर गोल चक्कर है। सूर्य अस्त के बाद हम इसे दूरबीन से देख सकते हैं आसमान में, और जब दूरबीन से देखते हैं तो इसकी आभा नीले रंग की, थोड़ा ब्लू कलर का ये प्लेनेट दिखाई देता है। ज्योतिष के अनुसार बुजुर्ग ग्रह, जीवन जीने का बहुत तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है। इसको न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। जन्म कुंडली में जिस भाव में शनि हो, उस भाव से संबंधित कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी कार्य, गरीबों जरूरतमंदों को धोखा बिल्कुल ना दे, वरना भाई शनि आपको अशुभ फल देंगे। और शनि का अशुभ फल इस तरह का होता है कि इसके डंडे में जब लगता है तो आवाज नहीं आती, सिर्फ चोट ही लगती है। तो भाई खास ख्याल रखें, जिस भाव में शनि हो उस भाव के प्रति हमें जीवन में किस तरह का व्यवहार करना है, उसके ऊपर प्रत्येक भाव पर में शनि स्थित हो चर्चा करते हैं। लगन से शुरू करते हैं। लगन यानी पहले भाव में शनि हो। जिन जातकों की जन्म कुंडली में लगन में शनि हो, वो अपनी हैसियत, अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा दिखाने के लिए किसी के साथ धोखा ना करें, छल कपट बिल्कुल ना करें, अपना जीवन अहंकार रहित जिए, यानी जीवन में अहंकार बिल्कुल ना करें। इसके अलावा मजदूर, जरूरतमंद जिनसे आप काम करवाते हो उनको पूरे पैसे दें और चाय पानी वगैरह पिलाते रहें। अपना व्यक्तित्व साफ सुथरा रखें, अच्छा कैरेक्टर रखें। अपने लक्ष्य पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। दूसरों के बारे में इधर उधर की बातें अपने दिमाग में लेकर मत आए। इसके अलावा किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल नहीं रचनी अपने जीवन में, ना ही अपने किसी मित्र की सहायता से या किसी रिश्तेदार की सहायता से किसी को धोखा देने की कोशिश करनी है। चाहे इसमें लाभ आपके मित्र का ही हो, लेकिन शनि का प्रकोप भाई आपको झेलना पड़ेगा। अपने जीवन में अच्छे और पक्के असूल बनाए, उन पर चले। स्वार्थ कलयुग है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है भाई, लेकिन एक लिमिट में रहकर स्वार्थी बने। सिर्फ हर वस्तु में अपना स्वार्थ ना देखें। अब ये कैसे हमें मालूम होगा कि
लगन में शनि हो, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं लगन से संबंधित या बुरे, तो भाई अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमारा जो गृहस्थ सुख होगा, जो मैरिड लाइफ होगी, उसमें कमी आएगी। इसके अलावा जो कार्य हम साझेदारी में करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, उसमें हमको नुकसान होगा। हमारा पार्टनर हमें धोखा देगा और इसका पता हमें बहुत समय के बाद चलेगा, जब हमारा बहुत नुकसान हो चुका होगा। अगले भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में शनि हो भाई, दूसरे भाव में शनि हो, दूसरों का धन मारकर, दूसरों से ठगी लगाकर अपने धन में वृद्धि बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो भाई ये आपका धन भी लेकर डूबेगा। जिनके दूसरे भाव में शनि हो, आंखें चंचल ना हो, उनकी दृष्टि अच्छी रखे, पर स्त्री पर पुरुष पर अच्छी दृष्टि रखे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पुरुष है किसी स्त्री पर, खासकर अगर उसके स्तनों पर गलत दृष्टि रखेंगे तो उनकी आईसाइट बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगी, जिनके दूसरे भाव में शनि हो। ये बात भाई आप नोट करके रखना। इसके अलावा किसी से कठोर वाणी का प्रयोग ना करें, खासकर गरीबों से, जरूरतमंदों से, उनसे प्यार से बात करें। कोई दुख है, प्यार से गरीब का दुख सुने, अगर दूर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सद्भावना जरूर दे दें। नशे का प्रयोग कम से कम करें। सिगरेट पीना, शराब पीनी, इसको अपना स्टेटस सिंबल बिल्कुल नहीं बनाना। अपने परिवार के सदस्य, खानदान के जो मेंबर्स हैं, कुटुंब के सदस्य हैं, उनसे बिल्कुल विनम्र रहें। कोई थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर ले तो कोई बात नहीं, विनम्रता रखनी है उनसे। अगर किसी परिवार के सदस्य से पैसे उधार लिए हो तो समय रहते उसको वापस कर दे, और पैसों के प्रति हमेशा आपको अपने जीवन में ईमानदारी बरतनी है, ईमानदार रहना है। अगर भाई दूसरे भाव में शनि हो और आप गलत कार्य करेंगे दूसरे भाव से संबंधित, तो एक तो अचानक होने वाले लाभ में विघ्न आएंगे, पैतृक संपत्ति मिलने में विघ्न आएंगे, कोई कोर्ट केस हो गया, झगड़ा हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी अगर आप दूसरे भाव से संबंधित गलत कार्य करोगे। अगले भाव पर आते हैं, तीसरा भाव। तीसरे भाव में शनि महाराज विराजमान हो जाए तो अपने बल और साहस का प्रयोग गरीबों और जरूरतमंदों पर बिल्कुल नहीं करना। चाहे कोई गरीब आपसे गुस्से में कुछ गलत शब्द ही बोल जाए, मगर भाई उसको दिल पर मत लगाना। पता नहीं बेचारा कितना दुखी होगा अंदर से कि उससे गलत वाणी का प्रयोग हो गया, तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, माफ कर देना उसको। भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, चाहे उनका व्यवहार आपसे किसी भी तरह का, पर आपने उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। सोशल वर्क जैसे खूनदान करना, मेडिकल कैंप लगते हैं गरीबों की सेहत के लिए,
गरीबों को राशन बांटना, इस तरह की जो गतिविधियां हैं इनमें आप अपना पूरा योगदान दें। अपने बल से किसी का धन, किसी की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश ना करें। यानी अपने बल से किसी दूसरे का धन को अपना बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। तीसरे भाव में शनि हो, आमतौर पर यूनियन के लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर होते हैं, पॉलिटिक्स से संबंध होता है इनका। तो भाई जब चुनाव हो उस समय किसी गरीब को बलि का बकरा बिल्कुल नहीं बनाना। दुश्मनी आपकी किसी और के साथ होती है, लेकिन उसका जो समर्थक होता है गरीब बंदा, नुकसान आप उसको पहुंचा देते हो, तो उसकी बद्दुआएं आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। अगर तीसरे भाव से संबंधित आप गलत कार्य करोगे तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कार्य बांधते बांधते रह जाएंगे, 99% काम हो जाएगा और 1% पर कार्य रह जाएगा। अगले भाव पर आते हैं। 4th हाउस में शनि हो, चौथे भाव में, तो भाई कामनाएं बहुत हैं आपकी और आप कोशिश ये करते हो कि किसी भी तरीके से जायज नाजायज आपकी कामनाएं पूरी हो जाए। शॉर्टकट मेथड भी अपनाते हो। इसके लिए कई व्यक्तियों को दुखी भी करना पड़ता है, तो ये ठीक नहीं। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप दूसरों की रेखा, वो कहते हैं ना, जैसे एक रेखा है, ये आप इस बंदे से बड़ा बनना चाहते हो तो अपनी रेखा इसे लंबी करो ना, इसको काटना नहीं है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। तो अपनी मनोकामनाओं की अगर आपने पूर्ति करनी है तो खुद अपनी मेहनत से कीजिए, किसी को नुकसान पहुंचाकर मत कीजिए। माता पिता से अच्छा बर्ताव करें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। इसके अलावा चौथे भाव में शनि हो, जातक को एक से अधिक मकानों का सुख होता है, यानी उसके जीवन में एक से अधिक मकान होते हैं, मगर अपने नाम पर आपको एक मकान ही रखना है। अगर और मकान हो या तो उनको सेल कर दे, या अपने पत्नी के नाम पर या अपने बच्चों के नाम पर करवा दें तो आपके लिए शुभ होगा। किसी को दुख पहुंचाकर खुद सुखी होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। अगर कोई बिजनेस करते हो तो जो मेरे पास आते हैं मेरे मित्र वगैरह, अच्छे बिजनेसमैन हैं, मैं कहता हूं कि भाई ठगी मत लगाया करो दूसरों से। वो कहते हैं कि सर बिना ठगी से तो हम रोटी नहीं खा सकेंगे, ऐसा जमाना आ गया। तो भाई अगर कोई बिजनेस करते हो तो जितना जरूरी हो, जिसके बिना काम ना चले, उतना ही गलत कार्य करें, उससे अधिक ना करें। अगर पब्लिक डीलिंग में हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या राजनीति में हो, तो जो भी आपके पास आ गया उसका काम कीजिए। रिश्वत के चक्कर में मत पड़े। कई डिपार्टमेंट्स में या जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, थोड़ा उनकी मजबूरी हो जाती है पैसा लेना, तो भाई पहले काम कर दे, फिर उसने जो पैसा दे दिया रख ले। किसी को मजबूर कर
किसी गरीब से जबरदस्ती पैसा ना ले, और किसी को झूठे भरोसे में नहीं रखना। जो आपके पास लोग कार्य करवाने के लिए आते हैं ना, उनको झूठे भरोसे में बिल्कुल नहीं रखना। अगर हम चौथे भाव में शनि हो, उससे संबंधित गलत कार्य करते हो तो भाई हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जैसे नौकरी करते हैं, उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ट्रांसफर हो गई, जिस स्थान पर हम नहीं जाना चाहते थे उस स्थान पर जाना पड़ गया, या कोई इस तरह की सीट मिल गई जो हमें पसंद नहीं है, बॉस से झगड़ा हो गया, सह कर्मचारी ने कंप्लेंट कर दी, या अगर बिजनेस करते हैं तो कोई छापा पड़ गया दुकान पर सरकारी। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और अचानक आपका अपमान होता रहेगा। तो जिनके चौथे शनि है, अगर ये हो तो समझ ले कि आपका रवैया, काम करने का ढंग जीवन में ठीक नहीं है। अगले भाव पर आते हैं, पंचम भाव। पंचम भाव में शनि हो भाई, तो जो मेरे भाई जुआ सट्टा वगैरह इस तरह के कार्य करते हैं, जितना हो सके दूर रहे। पंचम शनि हो, कई बार गोचर में थोड़े शुभ ग्रह चल पड़ते हैं, या शनि पर थोड़ा शुभ प्रभाव आ जाए तो जितना उन्होंने कमाया होता है उससे दुगना गवा लेते हैं। तो जो जुआ सट्टा वगैरह के चक्कर में है, अगर 1 रुपया कमाए तो 70 पैसे आगे इन्वेस्ट करें, 30 पैसे कम से कम 30 पैसे अपने पास रखें। इसके अलावा पंचम भाव में शनि हो, हृदय की जो धड़कन है और हृदय की नाड़ियों की जो ब्लॉकेज है, उसका आपको खास ध्यान रखना है। कोई संकेत मिले तो फौरन चौकस हो जाना है, टेंशन नहीं लेनी। पहले शनि आपको संकेत देगा, उस संकेत का हमने ध्यान रखकर मेडिकल एडवाइस लेनी है और अपनी दवाई वगैरह शुरू कर देनी है। अपने अहंकार के लिए किसी शरीफ बंदे की, किसी जरूरतमंद बंदे को दोष ना दिखाएं, और तर्क वितर्क अच्छे ढंग से करें। ये नहीं कि 4 बंदों के बीच खड़े हैं, कोई शरीफ बंदा आ गया बीच में, अपने नंबर बनाने के लिए उसको दोष दिखानी शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई, शनि शुभ फल देगा। इसके अलावा अपनी संतान की वृद्धि के लिए किसी दूसरे का बुरा बिल्कुल नहीं करना। कई बार इस तरह के केस देखे गए हैं कि शनि पंचम भाव में हो, वो पैसे वगैरह ब्याज पर देने का काम करते हैं कुछ लोग। तो क्या होता है कि गहने रख लेते हैं, वो जेवर रख लेते हैं, जेवर रखकर फिर किसी को पैसे उधार दे देते हैं। तो कई बार बेचारा गरीब बंदा समय पर पैसे वापस नहीं कर सकता, तो बहुत जल्दी उनके जेवर बेच देते हैं या उनको वापस नहीं करते। तो भाई कम से कम इस तरह की काम करने की कोशिश करें। अगर बहुत अधिक जरूरत पड़ जाए तभी ही किसी के जेवर बेचने हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। प्रेम संबंध करते हैं जो, चाहे शादीशुदा है या अभी शादी नहीं हुई, तो टाइम पास के लिए इस तरह का कार्य बिल्कुल नहीं करना। किसी को जूझ नहीं करना, किसी को ब्लैकमेल नहीं करना, अपने मतलब के लिए
किसी से झूठा प्यार नहीं शो नहीं करना, नहीं तो शनि आपको जो उसकी बद्दुआएं मिलेगी वो आपको बहुत ही बुरा प्रभाव डालेंगी, आपके ऊपर बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। और ये कैसे पता चले कि पंचम भाव में शनि हो, आप गलत कार्य करते हो? रोजाना की आमदनी में अड़चने आए, यानी खर्च बढ़ जाए, आमदनी कम हो जाए, और मित्र धोखा देते रहे। ये नहीं कि एक बार दे दिया लाइफ में, अक्सर मित्र धोखा देते रहे। जिन मित्रों पर बहुत उम्मीद होती है उनको कोई काम कहे वो काम ना करे, ऐसा बार बार हो तो समझ लें कि जिनके पंचम भाव में शनि पड़ा है आप उससे संबंधित भाई अच्छे काम नहीं कर रहे, छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में शनि हो, अपने आप में ही एक राजयोग होता है। तो भाई जातक को सभी नीतियां आती हैं, किससे किस तरह व्यवहार करना है, किससे किस तरह काम निकलवाना है, साम दाम दंड वेद सभी नीतियां आती हैं। मगर गरीब बंदे से, शरीफ बंदे से शत्रुता ना ले, उसका नुकसान बिल्कुल ना करें। राजनीति में अपने गुणों से तरक्की करें, किसी को अधिक नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना। इसके अलावा कोई लोन ले लिया या किसी से पैसे उधार ले लिए तो समय पर उसको वापस करने हैं। बैंक का लोन मारने की कोशिश नहीं करनी, चाहे बैंक से ही लिया हो तो वापस कीजिए, वरना किसी समय आपकी इज्जत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। अधिक किसी के साथ ठगी लगाने की कोशिश नहीं करनी, अधिक स्वार्थी नहीं बनना। जो धन आप गलत तरीके से कमाओगे, गरीबों को दुखी कर कर, किसी को सताकर, नाजायज सताकर, जो बंदा पहले धोखेबाज हो उसको धोखा देना कोई पाप की बात नहीं है। जिसने पहले ही 1000 बंदों को धोखे दिए हो फिर धन कमाया हो, आप उसको धोखा दे दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई जरूरतमंद को, शरीफ बंदे को अगर धोखा देकर जो धन आप कमाएंगे वो दुगना होकर निकलेगा। और ऐसा देखा है शनि के केस में कि 18 साल के बाद जब आपने गलत कार्य बहुत ज्यादा किए हैं जिस साल, उस साल के 18 साल के बाद उसका पूरा हिसाब किताब होता है। ये बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है। अगर नौकरी करते हैं तो ईमानदारी से कीजिए, जिम्मेदारी से करें। अगर किसी ऐसे विभाग में है कि रिश्वत लेनी भी पड़ती है तो जो जितनी रिश्वत देने में सक्षम हो उतनी ले ले। कोई रेट ना फिक्स करे कि ये कार्य कर दिया तो इतने पैसे लेने हैं। जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार पैसे ले ले, ताकि वो भी आपको दुआ ही देकर जाए। इसके अलावा जो आपके सह कर्मचारी हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, चाहे उनका रवैया आपके साथ कैसा भी है। मगर अगर आप चाहें तो उनकी जड़ें काट सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग इतना शातिर है। मगर भाई इस तरह का कार्य हमने बिल्कुल नहीं करना, उनको सहयोग ही देते रहे। छठे भाव में शनि हो, अगर गलत कार्य किए तो आपका फिजूल खर्च बहुत होगा। कोर्ट केस कर दिया किसी ने, बीमारियों पर खर्च, कभी परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, कभी कोई बीमार हो गया,
इस तरह का कार्य हो और शनि छठे भाव में हो तो समझ लेना कि आप इससे संबंधित काम ठीक नहीं करते। सप्तम भाव पे आते हैं। सप्तम भाव में शनि हो भाई तो अपने जीवन साथी के प्रति बिल्कुल वफादार रहे, अच्छा व्यवहार रखे उसके साथ, फालतू की नुक्ताचीनी ना करें, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों पर ये बात लागू होती है। व्यापार में भी आपको लाभ होगा अगर आप असूलों पर चलेंगे। व्यापार में अपने पक्के असूल बना ले कि हेरा फेरी एक लिमिट में करनी है, इससे अधिक नहीं करनी। पार्टनरशिप में बिल्कुल ईमानदारी निभानी है। ये नहीं कि आज दांव लग गया तो जो आपका साझेदार है उसको धोखा दे दिया, धोखे से नुकसान पहुंचा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। आलस आपकी सबसे बड़ी शत्रु है, जिसके कारण आप शॉर्टकट मेथड सोचते हो, लेकिन शनि को शॉर्टकट तो पसंद ही नहीं है। तो तरक्की पाने के लिए अधिक नाजायज काम मत कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट अगर चलेंगे तो नाजायज काम करने पड़ेंगे। नाजायज काम करोगे तो दूसरे को हम दुखी करेंगे ही 99% केस में। तो इस तरह के कार्य बिल्कुल नहीं करने। मेहनत से तरक्की हासिल करनी है, अपने परिवार को पूरा समय देना है, मेहनत करते रहिए। जहां तक हो सके किसी गरीब पर आपको खुद ने कोर्ट केस नहीं करना, समझौता करने की कोशिश कीजिए, चाहे गलती उसी की हो, लेकिन एक दो मौके दें उसको। अगर भाई सप्तम भाव में शनि हो और हम गलत कार्य कर रहे हो तो इसका क्या नुकसान होगा? समाज में हमारी हैसियत घटेगी, हमारा रुतबा घटेगा, हमारी हुकूमत नहीं चलेगी। किसी को कोई कार्य कह दिया, वो करने से हमें इनकार करने लग जाएगा। आप सोचेंगे कि पहले तो मेरी बहुत चलती थी, लोग मेरा बहुत इज्जत मान करते थे, अब अचानक से क्या हो गया? अगर सप्तम भाव में शनि हो तो भाई समझ जाना। अष्टम भाव पर आते हैं। बहुत ही विचित्र भाव है अष्टम भाव, और शनि न्यायाधीश अष्टम में बैठ गए। जातक की आयु के लिए बहुत अच्छे होते हैं अष्टम भाव के शनि। इसके अलावा अगर दसम भाव में शनि की मित्र राशि ना हो तो जातक को बार बार अपने काम बदलने पड़ते हैं या नौकरी बदलनी पड़ती है, क्योंकि शनि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर छल कपट दिख करोगे तो भी आपको बार बार कार्य बदलने पड़ेंगे, नौकरी अपनी बदलनी पड़ेगी। एक बात मैंने देखी है अपनी रिसर्च से कि अष्टम भाव में अकेला शनि पड़ा हो और उस पर किसी की भी दृष्टि ना पड़ रही हो ग्रह की, तो जातक कानून के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। तो भाई जो किसी भी क्षेत्र में कामयाब ना हो, कानून के क्षेत्र में कार्य कीजिए, आप बहुत तरक्की करोगे। अगर आपने कानून की पढ़ाई नहीं की तो भी इससे संबंधित जो काम है, जैसे कचहरी में टाइप का काम हो गया, स्टाम्प बेचने का कार्य हो गया, इस तरह के और बहुत से कार्य होंगे, आप वो कार्य कीजिए, उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। अष्टम भाव में शनि हो, किसी से छल कपट बिल्कुल नहीं करना, झूठ कम से कम बोलना।
झूठ बोलने की आदत पर लगाम लगाइए। दूसरा, मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि शनि अष्टम भाव में आ गया, जो कि पताल का भाव है, जिसका कोई अंत नहीं है। अगर हम इस तरह की गली में या सड़क के मकान पर रहेंगे जो आगे बंद हो, यानी व्यक्ति को अगर आगे जाना हो तो पूरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए उसको वापस मुड़ना पड़े, यानी आगे रास्ता बंद हो, तो इस तरह की गली या सड़क के मकान में ना रहे। शनि अपना अशुभ फल देता रहेगा। इसके अलावा अष्टम शनि वालों को गुप्त विद्याओं का शौक होता है, मगर किसी का बुरा करने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए कोई गुप्त विद्या उपयोग नहीं करनी आपको। अष्टम शनि हो तो जन्मभूमि से दूर सेट होने का मौका मिले तो चले जाएं, जैसे ही मौका मिले वहां आपको अच्छी तरक्की हासिल होगी। मगर वहां भी एक तो छल-कपट बिल्कुल नहीं करना, एक झूठ कम से कम बोलना। अगर शनि अष्टम में हो और आप उससे संबंधित गलत कार्य करते हो, फिर इसका क्या परिणाम होगा भाई? इसका परिणाम होगा कि जो आपने धन संचित किया, अचानक ही कोई बहुत बड़ा खर्च आ जाएगा और आपका धन खर्च हो जाएगा सारे का सारा। एक ही झटके में सालों की कमाई खर्च हो जाएगी। अगले भाव पर आते हैं, नवम भाव। नवम भाव में शुभ शनि पड़ा हो तो जातक बहुत भाग्यवान होता है। चाहे धीरे धीरे जातक का भाग्य साथ देता है, लेकिन बहुत भाग्यवान होता है। जमीन जायदाद से युक्त होता है, धनी होता है। लेकिन भाई एक बात का ध्यान रखना, जब नवम भाव में शनि हो, पैतृक संपत्ति के बंटवारे के समय असूल पर चलना, असूल पर बात करना, अपने भाइयों से किसी तरह की बेईमानी करने की कोशिश ना करना, वरना शनि आपको अशुभ फल देगा। शनि नवम भाव में हो, कभी तो आप बहुत धार्मिक हो जाते हो, सभी की सहायता कर दी, जरूरतमंदों की बहुत सहायता कर दी, गरीबों की सहायता कर दी। और अगर ईश्वर ने दो कार्य आपके पूरे नहीं किए तो पूरे ही नास्तिक हो जाते हो, भगवान से विश्वास ही उठ जाता है। तो भाई ईश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं करनी, आपको धार्मिक बने रहना है। धार्मिक होने का अर्थ ये नहीं होता कि मंदिर जाकर घंटी बजानी है और भगवान के आगे नाक रगड़ना है, ये अर्थ नहीं होता। भगवान हर गरीब में है, हर जरूरतमंद में है, सभी में है। अगर आपको गरीब में, बीमार में, जरूरतमंद में भगवान नजर आ गए तो आपका शनि समझ लो शुभ फल देने लग गया। इसलिए एक ही देवी देवते का पल्ला जिसका पकड़ लिया, पकड़ के रखे और अच्छे कार्य करते रहे तो भाग्य आपका साथ देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई मजदूर वगैरह आपके घर कार्य करता हो या कोई नौकर वगैरह रखा हो आपने, तो जितने उसके पैसे बनते हैं, जितनी उसकी दिहाड़ी बनती है, उसको उससे अधिक ही पैसा देना, तो शनि आपको शुभ फल देगा। अब ये कैसे पता चले कि नवम भाव में शनि है, हम अच्छे कार्य नहीं कर रहे? एक तो भाई शरीर में छोटी मोटी बीमारी, खास तौर पर दर्द, किसी ना किसी हिस्से में दर्द होता रहेगा।
ये मुख्य निशानी है। छोटी मोटी चोट लगेगी या अंदर ही अंदर दर्द होता रहेगा, टांगों में दर्द हो गया, शोल्डर्स में दर्द हो गया, इस तरह दर्द होता रहेगा। और लोगों से बिना मतलब के लड़ाई झगड़े, बिना मतलब की दुश्मनी, ऐसे कार्य होते रहेंगे। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं। दसम भाव में आते हैं। दसम भाव केंद्र स्थानों में सबसे मजबूत भाव। इसमें सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनिदेव विराजमान हो गए। तो भाई अगर शनि की लाइन पकड़ोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनको चाहिए कि साथ में कोई और पढ़ाई कर ले, MBA कर ले, MCA कर ले, या कोई दूसरा कोर्स साथ में कर ले, उससे उनको लाभ होगा। या जो मेरे भाई शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य कर रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, जमीन से के नीचे से जो चीजें निकलती हैं उनका काम, तो पैरेलल साइड में कोई बिजनेस और कर ले, चाहे छोटा ही कर ले। नहीं तो भाई दसम भाव में शनि एकदम झटका दे सकता है। ये बात मेरी नोट कर ले। और इसकी जो दृष्टि है चौथे भाव में पड़ रही है, तो शनि को पुरानी चीजें पसंद है, नई चीजें पसंद नहीं है। अगर अपने खुद का नया प्लाट खरीदोगे और उसके ऊपर नया मकान बनाओगे, तो उस दिन से आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ये पूरी रिसर्च आधारित बात बता रहा हूं। तो पहले तो कोशिश करें कि पैतृक मकान ही मिल जाए। अगर पैतृक मकान ना मिले तब भाई कोई पुराना मकान ले ले, जिसमें पहले कोई रह रहा हो, पहले किसी ने यूज किया हो, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। दसम भाव में शनि अच्छी स्थिति में हो तो सरकारी शक्तियां भी देता है, राजनीतिक तौर पर शक्तियां भी देता है। तो अगर आपके पास शक्तियां हैं तो कलम से किसी का बुरा नहीं करना। किसी पर गुस्सा है तो दो चार शब्द गलत बोल दो उसको, ये अलग बात है, लेकिन भाई कलम से किसी का बुरा नहीं करना है हमको। अगर बकरी होकर शनि दसम भाव में आ जाए तो जितनी दयालुता होगी आप में, उतनी ही आप तरक्की करेंगे। जितनी काइंडनेस चाहिए उससे अधिक काइंड हो अगर दसम भाव में शनि आ जाए। जहां आप कार्य करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाकर आगे ना बढ़े, अपने परिश्रम से आगे बढ़े। आप बढ़ सकते हो, मेहनती बहुत हो, आप कर्म करने में विश्वास रखते हो, मगर कई बार बुद्धि बिगड़ जाती है और मन में दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र आते हैं कि कैसे उससे आगे जाना है, कौन सा षड्यंत्र रचे। तो भाई ऐसा नहीं करना। पिता से बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी, चाहे पिता का बिहेवियर आपके साथ कैसा भी हो, बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी। तो ये कैसे पता चले कि दसम भाव में शनि है और आप गलत कार्य कर रहे हो? एक तो
सुख में कमी आएगी। आपको जो आपका घर है ना, उसमें सुख नहीं मिलेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम, या किसी सदस्य ने कोई ना कोई गलत बात बोल दी, यानी वहां सुख में कमी आएगी। इसके अलावा कोई झगड़े वाली प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। माता का स्वास्थ्य या तो खराब रह सकता है, या माता से आपकी अनबन, वैचारिक मतभेद रहेंगे बिना मतलब के। तो समझ जाना कि मेरा दशम में शनि पड़ा है और मैं सही कार्य नहीं कर रहा हूं। अगर भाई 11वें भाव में शनि हो, आय का भाव है, आमदनी का भाव है, आमदनी के भाव में शनि आ जाए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। अगर गलत ढंग से, नाजायज ढंग से, गैर कानूनी ढंग से आप आमदनी कमाते हो, आमदनी करते हो, आपके लिए जरूरी है ये करना, तो एक बात का ध्यान रखना, किसी का शोषण नहीं करना। किसी गरीब बंदे का या किसी जरूरतमंद का, उसका शोषण नहीं करना। नहीं तो ये आमदनी जो आप कर रहे हैं, ये आपका संचित धन भी नाश कर देगी। और किसी का मित्र बनकर उसको धोखा नहीं देना। किसी को मित्र बना लिया, फिर चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन हमको ये लगे कि इसको धोखा देकर हमें फायदा हो सकता है, मगर धोखा नहीं देना। खास तौर पर अगर राजनीति में है, वो मेरी बात नोट कर ले। आज तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि धोखा देकर मेरा कार्य बन गया, फिर भाई वो हाल होगा जैसे आतिशबाजी चलती है ना जब आसमान में रंग बिरंगी, तो बहुत अच्छी लगती है। 30-35 सेकंड मजा आ जाता है उसको देखकर, लेकिन उसके बाद जब ऊपर देखते हैं तो अंधेरा और ज्यादा घना हो जाता है, और अधिक घना हो जाता है। वैसा ही होगा। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अपनी आवश्यकताएं कम रखें तो आमदनी आपकी बढ़ेगी। अपनी बहू को बिल्कुल दुख नहीं देना। बहू के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना, चाहे मेरी भाई है चाहे मेरी बहनें हैं, इस बात का खास ख्याल रख ले। तो भाई ये कैसे पता चलेगा कि 11वें भाव में शनि है और हमको अच्छा फल नहीं दे रहा? इसका सीधा असर होगा आपकी संतान के ऊपर। अगर बिना वजह से आपकी संतान पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, या कोई ना कोई कष्ट आ रहे हैं और आपका शनि 11वें भाव में है, तो समझ लेना कि शनि से संबंधित आप अच्छे कार्य नहीं कर रहे। आखिरी भाव बचा 12वां भाव। जल्दी से इस पर भी चर्चा कर लेते हैं भाई। 12वें भाव में शनि हो, मोक्ष का भाव है और सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेनेट, सबसे तजुर्बेकार ग्रह 12वें भाव में विराजमान हो गया। तो भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर के नजदीक जाने के लिए, मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसके लिए ये धीरे धीरे हमारे मन को उसकी तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगा। बाकी हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जब 55-60 साल की उम्र हो जाए, फिर दूसरा लोक है, जो मृत्यु लोक तो देख लिया, जो दूसरा लोक है, ताकि अच्छी गति हो सके उसकी ओर भी ध्यान दें
अच्छे कार्य करने शुरू कर दे। गरीबों की मदद, बीमारों की मदद, जो बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे नहीं पूछते उनकी मदद करनी शुरू कर दे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो जवान बच्चे या जवान 35-40 उम्र के मेरी बात सुन रहे हैं कि भाई अपने बुजुर्गों का हमेशा मान सम्मान करना, उनकी हमेशा इज्जत करना, तो उनका आशीर्वाद आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। उनकी दुआएं आपकी बहुत सारी समस्या को हल कर देगी। 12वें शनि पर से, 12वें शनि शुभ हो तो जातक धनी भी होता है, सुखी भी होता है, उत्तम व्यापारी होता है। यानी उसको पता होता है कि किस ढंग से व्यापार करना है। खुद की तरक्की के लिए किसी को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। कई बार ऐसा देखा गया कि 12वें भाव में शनि हो, जातक सोशल वर्कर होता है। सोशल वर्क अकेले तो होता नहीं भाई, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो लोगों से जो पैसे इकट्ठे करें वो सारे का सारा पैसा आप लगा दें जिस कार्य के लिए इकट्ठा किया है, उसमें से बेईमानी मत की करना। अब ये कैसे पता चले कि 12वें भाव में शनि है और हम इससे संबंधित अच्छे काम नहीं कर रहे? आपके दुश्मन अचानक ही बन जाते हो, राह चलते लोग आपसे दुश्मनी कर लेते हो, रोग नहीं जा रहा हो घर से, ऋण बढ़ता ही जा रहा हो, कर्जा बढ़ता ही जा रहा हो और शनि 12वें भाव में हो, तो समझ लें कि आपका जो जिंदगी में लाइफस्टाइल होना चाहिए 12वें भाव के शनि के अनुसार, वो लाइफस्टाइल आपका नहीं है। आपको अपने आप को चेंज करना होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में भी शनि विराजमान हो, उस भाव से संबंधित कोई गलत काम, नाजायज काम, किसी गरीब मजबूर बंदे को दुखी करने का काम, इस तरह का काम नहीं करना, वरना शनि अशुभ फल देगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।